अच्छा। इसे पंडित राहुल गांधी ने भी एक्सेप्ट किया है, माना है और बोला भी है हरियाणा की तमाम जनसभाओं में कि कांग्रेस में भी मैं उन्हें पहचान गया हूँ। देखिए, हरियाणा हार की अगर जिम्मेदारी, हरियाणा में हार कैसे हुई इसको अगर कोई बता सकता है तो वेणुगोपाल जी, शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन टाइप के तमाम लोग। जो सीटें हम जीतने वाले थे, हमारे मजबूत प्रत्याशी थे, उनका टिकट किस आधार पे काटा गया। बल्लभगढ़ ले लीजिए, जो राठौर थी उसको टिकट मिलने की संभावना थी, लेकिन उसका टिकट काट करके ये पराग शर्मा को दे दिया गया। उसके पीछे कारण क्या हो सकता? इसी तरीके से तमाम सर्वे में कई विधायक जो थे, जो अपने कुकृत्यों के लिए मशहूर थे, जिनका जनता से कुछ लेना देना नहीं था, उनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब था, तो आखिर उनको टिकट क्यों दिया गया? इसके पीछे रीजन क्या? तो कुल मिलाकर के पंडित राहुल गांधी या श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा या माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये लोग कुछ भी कर लें, यहाँ पे कुर्सियों पर बैठे हुए कांग्रेस पार्टी में जो बीजेपी में दलाली करते हैं, मतलब कांग्रेस के अंदर बीजेपी के लोग घुसे हैं अब पदाधिकारी, क्योंकि उनको अपना ईडी की रेट ना पड़े, इनकम टैक्स की रेट ना पड़े, एनआई की रेट ना पड़े, अकूट संपत्ति इकट्ठा हुए हैं। 20 से 25 टिकट इन्होंने गलत दिया। पंडित राहुल गांधी टिकट फाइनल करके चले गए थे अमेरिका, उसके बाद टिकट की घोषणा हुई, वो टिकटें बदल दिए गए। तो स्थिति ये हुई जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा। और नायब सिंह सैनी ने जो बयान दिया, यहाँ सब कुछ मामला ठीक है, कांग्रेस बीजेपी की ही सरकार बनेगी और शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही है। मतलब उनको अपने काम पे भरोसा है ना? काम पे भरोसा नहीं था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे भरोसा था, सुप्रीम कोर्ट से ईवीएम पे कोई निर्णय नहीं आने का भरोसा है। इसीलिए गणेश पूजन करने चीफ सीआई के पास, मतलब मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के घर पर मोदी जी बिन बुलाए पहुंच गए। जैसे बिरयानी खाने बिन बुलाए पाकिस्तान नवाज शरीफ की। प्रधानमंत्री मतलब आप कुछ भी अनाप शनाप बोलने लगते हैं। मैं जो सत्य है वही बोलूँगा। मैं गलत बोल करके अपना धर्म जो बर्बाद नहीं करूँगा। जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति? आप लोग कह रहे थे वहाँ भी सरकार बना रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में सरकार तो इंडिया गठबंधन की बन रही है। आप लोगों की तो 7 सीट आई है। 7 नहीं, हम 10 ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, हाँ। अच्छा, हरियाणा में क्या स्थिति है अभी? आप हरियाणा में हम 7 जीत चुके हैं और 32 पे आगे चल रहे हैं। मतलब हरियाणा में भी सरकार बनाने की उम्मीद है भी बाकी आपकी? देखिए, हरियाणा में 11 बजे तक हमें उम्मीद थी, लेकिन 11 बजे के बाद जो वो काउंटिंग शुरू की गई या हेरा फेरी होने लगी। अच्छा, हेरा फेरी हुई है मतलब? अरे भाई, क्यों नहीं हुई है? आप मुझे बता दीजिए कि हरियाणा के इलेक्शन में कि कुल मिलाकर के 11 बजे तक हम 60 से ऊपर सीटें जीत रहे थे। सुबह तो आप लोगों ने जलेबी वलेबी बांटी यहाँ पर? यहाँ बांटे होंगे लोग, मैं नहीं जानता हूँ कि बटी है या नहीं बटी है, लेकिन जो हम 70 से ऊपर 77 सीटें पहुँच गए थे। और क्या कारण था कि 11 बजे के बाद बीजेपी ऊपर उठने लगी? इसका मतलब है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो है ईवीएम में खेला हुआ है। शुरुआती नतीजे थे, वो रुझान था, आप लोग मतलब एकदम से खुश होने लगते हैं। 8 बजे से जो आपका आता है, काउंटिंग होती है, तो उसमें बैलेट पेपर से था। बैलेट पेपर में हम 20 पढ़ रहे थे और उसके बाद जो है 8 बजे के बाद जो ईवीएम खुली है तो 10 बजे तक 11 बजे तक लगभग 4
4 राउंड 5 जी। राउंड हो चुके थे। 5 राउंड तक हम लीड पे लीड बनाए जा रहे हैं। उसके बाद 11 बजे के बाद काउंटिंग शुरू कर दी जाती है हेरा फेरी करने के लिए। काफ़ी 2-2 घंटे 3-3 घंटे में ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपना जो है अपडेट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं हेरा फेरी है। मतलब इलेक्शन कमीशन जो निष्पक्ष चुनाव नहीं करा पा रहा। बिल्कुल नहीं करा, उसकी हैसियत है चोट्टा बेईमान। ऐसा मत कहिए, मतलब निर्वाचन आयोग को आप कुछ भी बोल देंगे, चोट्टा बेईमान है राजू अग्रवालवा। हाँ। ये राजस्थान कैडर का ये सबसे रहा है भाड़। इसे अशोक गहलोत ने बचाया था। आप मुझे बता दीजिए, मध्य प्रदेश का 45,000 करोड़ में बेच दिया जो है चुनाव कमलनाथ ने। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ को अडानी के चक्कर में ढा दिया और फिर आपसी गुटबाजी में राजस्थान चला गया। लेकिन हरियाणा में जिस तरीके से आप लोग कह रहे थे कि किसानों का असर दिखेगा, वो सब कहाँ चला गया आपको? जब ईवीएम में झोल है, सरकार इनकी है, सिस्टम में इनकी पकड़ है, ईवीएम जहाँ बनती है वहाँ 7 के 7 मेंबर आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, तो आप बताइए कि कैसे नहीं झोल होगा। जब आप लोग हारते हैं, जब क्यों ठिकरा फोड़ते हैं? ये बताइए कि जम्मू कश्मीर इनको दे दिया और हरियाणा से सटे दिल्ली भी है, दिल्ली में भी चुनाव होगा। इसका असर आपका वहाँ महाराष्ट्र और झारखंड में दिखाने के लिए तो सेटिंग करके एंड चुनाव जीतना था, जीत गया। आपके नेता क्यों नहीं बोलते? ईवीएम वगैरह पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, आप लोग बस ईवीएम का रोना रोते हैं। जब देखिए हमारे राहुल गांधी सब बोलते हैं, खुद जीतते हैं तो वो ईमानदारी से जीते हैं। उस इलेक्शन में मैं था। अच्छा, आप जीते तो मतलब ईमानदारी, और दूसरा जीते तो बेईमानी। भाई पूरी की पूरी सीट हरवा सकते हैं सब। अच्छा, लेकिन क्या करते हैं कि कहीं देश और पूरी दुनिया में बवाल न हो, इसलिए कुछ सीटें दे देते हैं कि पकड़ो, हड्डी की तरह से काटते रहो। अच्छा, मतलब मैनेज करते हैं ये मैनेज करते हैं। तो मतलब आज का जो है, जो चुनाव के जो आज नतीजे आ रहे हैं, मतलब हरियाणा का चुनाव मैनेज है। अच्छा, मतलब गड़बड़ी हुई, आप समझ रहे हैं? 101% गड़बड़ी हुई। तो इस गड़बड़ी की लड़ाई को कैसे लड़ेंगे? लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी को जनता ने चुना है। बिल्कुल नहीं, 11 बजे तक मोदी जी का फोटो नहीं था। 11 बजे तक फोटो जानते किसका था? किसका था? देश का गड्ढा नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हाँ, और उसके बाद जो है बढ़ावा दिए हैं तो इनका आया। तो क्या लग रहा है कि मतलब वाकई पूरा चुनाव जो है वो मैनेज किया गया है और इसमें जो है मतलब गड़बड़ी हुई है, आप ये कह रहे हैं? 101% इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छा, हाँ। क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी? लेकिन ये जो उनके चाहने वाले वो कह रहे हैं कि मोदी जी का मैजिक चला है। ये बताइए, 11 बजे तक झुनझुना नहीं बजा था बीजेपी कार्यालय। 11 बजे 11:30 बजे से वहाँ पे लोग भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। तो अब जब ज्यादा राउंड की वोटिंग खुलेगी जब समझ में आएगा ना क्या है नहीं। अरे भाई, शहरों में मैं मान सकता हूँ, रूरल एरिया में कैसे मान लूँ कि रूरल एरिया में ये 20 पड़े हैं, शहर में थोड़ी देर के लिए मान सकता हूँ। विनेश फोगाट 6,000 वोटों से आगे चल रही है। क्या लग रहा है कि मतलब इस बार वो तो निकल जाएंगी, जीत गई। बल्कि अपडेट आ रही है कि जीत भी गई है। जीत गई होंगी। हाँ, तो उसकी जीत को मतलब कांग्रेस अपनी जीत समझ रही है। भाई देखिए, वहाँ की जनता की जीत है, रूरल एरिया की। लेकिन एक तरफ जहाँ ये कहा जा रहा था कि मतलब विनेश फोगाट को हराने के लिए तमाम बीजेपी नेता वहाँ पहुँच रहे थे, वो लोग किस तरीके से मतलब अब निगाह मिलाते हैं? उन लोगों के मुख पे कालिक पूछ गई है, वहाँ की जनता ने पूछ दिया है बीजेपी नेताओं के मुख। जम्मू कश्मीर में आप लोग शपथ ग्रहण कब कर रहे हैं? अब ये इंडिया गठबंधन तय करेगा कब कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जयप्रकाश चतुर्वेदी जी तमाम सवालों के जवाब दिए। इनकी उम्मीद अभी हरियाणा में बाकी है और जम्मू कश्मीर में ये सरकार बना रहे हैं। क्या कुछ अपडेट रहेगी देखते हैं। चलिए भैया, पीछे पड़ जाए। 10 मिनट हो गया।